हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज हम सीखने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में आज जो हम टॉपिक को कवर करेंगे, इन टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और फॉर्मेट। कि इन सारे टॉपिक्स को हम समझेंगे, इन सारे टैब्स को हम समझेंगे, ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, किस सिचुएशन पर हमें फाइल टैब का यूज़ करना चाहिए, ऐसे किस जगह पर हमें एडिट टैब का यूज़ करना चाहिए। हमें एक्चुअली जब भी ज़रूरत हो, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें उस टैब का ऑटोमेटिक नाम याद आ जाना चाहिए, माइंड में ब्लिंक हो जाना चाहिए, ब्लिंक हो जाए कि हमें किस टैब का यूज़ करना है। आपके पास टैब बहुत सारे हैं, कई सारे टैबों का हम यूज़ करते हैं, तो उनमें से किस टैब का यूज़ करके हम कौन सा काम करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि एक हाइपरलिंक लगाइए। अब हाइपरलिंक लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, फिर किस टैब में जाना है, किस टैब के किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ये आपको तुरंत से आपका माइंड बता दे। ऐसा नहीं हो कि ठीक है हाइपरलिंक लगाना है, ठीक है राइटर खोलेंगे तो राइटर में जा करके हम ऑप्शंस देख करके चेक कर लेंगे कि कहाँ से हाइपरलिंक लगाना है। अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो गलत है। इसका मतलब आप एक प्रोफेशनल यूज़र नहीं है राइटर के। अगर आप एक प्रोफेशनल यूज़र बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप आनी चाहिए, इनकी शॉर्टकट कीज़ पता होनी चाहिए। हम उन्हीं चीज़ों पर आज काम करेंगे कि किस जगह पर किस टैब का यूज़ करना चाहिए। जैसे पहला टैब हमारा है फाइल टैब। देखिए पहला टैब मैंने यहाँ पर कर रखा है फाइल टैब। अब ये जो फाइल टैब होता है, ये फाइल टैब क्या होता है, चलिए समझते हैं। इसके लिए हमें राइटर ओपन करना पड़ेगा। हम राइटर ओपन कर लेते हैं। राइटर हमने ओपन कर लिया। ये हमारा राइटर है, ये हमारा राइटर है। अब यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फाइल टैब है। फाइल टैब क्या होता है? फाइल टैब से हम डॉक्यूमेंट्स को, पेज को या पेज के ऊपर कोई चीज करनी होती है तो हम यहाँ से करते हैं। पेज के ऊपर इन द सेंस पेज को सेव करना है, नया पेज खोलना है, पेज को सेव एज करना है, रिमोटली सेव करना है या किसी रिमोटली पेज को ओपन करना है, प्रिंट आउट निकालना है या प्रिंट प्रीव्यू देखना है। ऐसी सारी चीज़ें फाइल टैब से होती हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं सबकी सब फाइल टैब से होती हैं। तो फाइल टैब का बेसिकली काम क्या हुआ कि सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना कि कैसे सेव होना है, फाइल कहाँ पर सेव होगी, कहाँ से ओपन होगी, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाएंगे, विजार्ड क्या होता है, कहाँ पर मिलेगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, ये सब के सब में फाइल टैब में मिल रहे होते हैं। फाइल टैब को हमने डीपली एक्सप्लेन कर रखा अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। हम जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इन ऑप्शन का यूज़ कैसे करना है। अभी हम जो समझ रहे हैं क्यों किए जाते हैं इनका यूज़, ये समझ रहे हैं। अगला आता है हमारा एडिट टैब। ये जो एडिट टैब होता है, एडिट टैब में हम डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए यूज करते हैं। एडिट टैब का यूज हम डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए करते हैं। जैसे हमें डॉक्यूमेंट पे कट कॉपी पेस्ट करना है, हमें फाइंड रिप्लेस करना है, हमें हाइपरलिंक लगानी है, हमें फील्ड्स को अटैच करनी है, हमें कोई ओएलई ऑब्जेक्ट को अटैच करना है, हमें कहीं पर जाना है मतलब गो टू ऑप्शन का यूज करना है, हमें पेस्ट स्पेशल करना है। ऐसे सारी चीज़ों का यूज हम एडिट टैब में करते हैं। डॉक्यूमेंट में कहीं भी अगर हमें एडिटिंग परफॉर्म करनी होती है तो हम यूज करते हैं एडिट टैब का। एडिट टैब का यूज करने से हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को समझ पा रहे होते हैं और उसमें एडिटिंग कर पा रहे होते हैं, किसी भी तरह की एडिटिंग। एडिट टैब को हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में कंप्लीटली कवर करके रखा है, हम वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो टैब आता है हमारे पास आता है व्यू टैब। व्यू टैब का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ से डॉक्यूमेंट पर क्या दिखना है और क्या नहीं दिखना है, इस चीज को कवर किया जाता है। डॉक्यूमेंट पर क्या दिखाई देना है और क्या नहीं दिखाई देना है, इसका यूजर इंटरफेस कैसे होना है। जैसे डॉक्यूमेंट पर ये हमारा स्टेटस बार है, स्टेटस बार दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, इसको डिसाइड कर सकते हैं आप। और कहाँ से चेक करेंगे इसको? व्यू में आकर के ये रहा आपका स्टेटस बार। अब अगर आप इसको मार्क लगा के रखेंगे तो ये दिखाई देगा, अगर आप इसको अनमार्क कर देते हैं तो ये दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ से हटा दिया, देखिए स्टेटस बार दिखना बंद हो गया। और फिर भी हम जाकर के स्टेटस बार लगा रहे हैं तो स्टेटस बार देखिए फिर से दिखने लगा यहाँ पर।
तो आप इसे कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पर क्या दिखना है। जैसे ये फाइंड एंड रिप्लेस दिखाई दे रहा है, तो आप व्यू पर जाके देखिए, कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन लिखा होगा, टूल बार में चले, ये रहा फाइंड, फाइंड ये रहा, इसको हटा दीजिए। देखना, फिर से देखना है व्यू में जा करके, फिर से टूल बार में चलेंगे और फिर से फाइंड को क्लिक कर देंगे। तो कई सारी चीजें टूल बार के अंदर होती हैं जो कवर कर रही होती हैं। अभी इस डॉक्यूमेंट पे आपको देखो मेनू बार भी दिखाई दे रहा है और टैब वर्जन भी दिखाई दे रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेन्यू बार दिखाई दे, टैब वर्जन ना दिखाई दे, तो इसके लिए आपको व्यू में चलना है, यूजर इंटरफेस में चलना है और यहाँ पर जाकर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड टूल बार कर देना है, अप्लाई टू राइटर कर देना है। देखिए आपको सिर्फ मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, टैब वर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको अगेन फिर से देखना है तो आप व्यू में जाएंगे, यूजर इंटरफेस में जाएंगे और टैब में जाएंगे, अप्लाई टू राइटर कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो देखिए आपको फिर से यहाँ पर दिखने लगा है मेन्यू बार, टैब्ड वर्जन दिखाई देने लगा है। ये टैब्ड वर्जन है, टैब मतलब मेन्यूज वही है, टैब वर्जन में आ गया है, टैब कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में आ गया है। अगर आपको मेन्यू बार हटाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए व्यू है, व्यू पर सेलेक्ट करिए, यहाँ व्यू पर जाइए और यहाँ से मेन्यू बार को हटा दीजिए। देखिए मेन्यू बार दिखना बंद हो गया। चाहो तो आप सिर्फ मेन्यू देख सकते हो, चाहो तो आप सिर्फ टैब वर्जन देख सकते हो, चाहो तो आप दोनों देख सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप कैसा भी यूज कर सकते हैं। फिर से मैं मेन्यू बार को ऑन कर लेता हूँ, ये हमने ऑन कर लिया। अगला जो वर्जन ऑप्शन आता है हमारे पास, वो होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ से फॉर्मेट किया जाता है आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग यहीं से कंट्रोल की जाती है। टेक्स्ट के लिए, कैरेक्टर के लिए, लिस्ट के लिए, थीम के लिए, टाइटल के लिए, कॉलम्स के लिए, वाटरमार्क के लिए, सारी जगह यहीं से कंट्रोल होते हैं। ये भी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। ये चीज़ें सिलेक्शन के बाद चलती है, कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हैं, कुछ चीज़ें हाईलाइटेड नहीं हैं, ये सब के सब यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ अभी तक हमने समझा कि क्यों हम फाइल टैब का यूज़ करते हैं, क्यों हम एडिट टैब का यूज़ करते हैं, क्यों हम व्यू टैब का यूज़ करते हैं, क्यों हम फॉर्मेट टैब का यूज़ करते हैं और इंसर्ट टैब का क्या यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में समझी। हमें इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हम तुरंत से कॉल आउट कर सकें कि हमें किस टैब पर क्लिक करना है। ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ हमें करने के लिए कही गई और हम उसमें ढूंढते रह रहे कहाँ क्लिक करें, ये ऑप्शन कहाँ है, किस टैब में जा करके मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमें ना करनी पड़े, इसीलिए मैं टैब को भी याद करके समझ करके रखना होता है कि किस टैब में क्या यूज़ है, किस टैब का क्या यूज़ है। चलिए आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।